साल लगे मेरे को 11th-12th प्लस एक टारगेट नीट को क्रैक करने में। 11 बिजनेस खेती को है, खेती बाड़ी। किसान परिवार से बच्चों निकल की और डॉक्टर बने तो बहुत खुशी हो, लेकिन बहुत मुश्किल भी है क्योंकि पैसा बहुत लगा पढ़ाई पर। एक साल को खर्चो 2.5-3 लाख रुपया पड़ा है तो बहुत वो मतलब किसान है जो एक एक रुपये इकट्ठो करके आपके बच्चे ने पढ़ावा है, खुद नहीं खावे लेकिन भी के लिए पूरा परिश्रम करे। नमस्कार, मेरा नाम है राज वर्मा और आज हम मौजूद हैं फतेहपुर तहसील के कायमसर गांव और पीसीपी से झंडे गाड़ने वाले मोहित शिवराण के पास। बेहद ही किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता है बच्चा और आप देख सकते हैं आज इनके पिताजी, माताजी और खुद मोहित हमारे साथ मौजूद है। तो पूरी जनरली जानेंगे इनके साथ। तो सबसे पहले मोहित, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा। 3 साल लगे मेरे को 11th-12th प्लस एक टारगेट नीट को क्रैक करने में। 11th-12th प्रिंस से फाउंडेशन किया था, वहाँ पर हॉस्टल में रहता था और रेगुलर सेल्फ स्टडी जाता था, वहाँ से क्रैक हो गया। क्रैक होगा। अच्छा, कैंपस कौन सा है अपना? कैंपस पालवास रोड हिंदी मीडियम पीसीपी। अच्छा, जर्नी के बारे में जानेंगे। 10th कहाँ से किया आपने? 10th गांव से। संस्था क्या नाम था स्कूल का? नारुका स्कूल। वहाँ से आपने इसके बाद में 11th पीसीपी आ गए। 11th पीसीपी आ गया। अच्छा, पीसीपी का जो सफ़र था वो किस तरीके से था? एजुकेशन में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर बहुत ही बढ़िया है, प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, सबका प्रॉपर मैनेजमेंट रहता है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज चलती है, प्रॉपर क्लासेस चलती है, सेल्फ स्टडी प्लान बढ़िया रहता है। अच्छा, डाउट काउंटर वगैरह आपने यूज़ किए थे क्या? डाउट काउंटर वगैरह लगते थे, रोज़ाना लगते थे, सुबह शाम दोपहर को, सब हर टाइम लगा रहता था डाउट काउंटर। अच्छा, आपको पता था क्या कि अपन इस तरीके से क्रैक कर जाएंगे नीट को? नहीं, पहले तो नहीं लगता था कि ऐसे लगता था कि एक चांस और लगेगा, फिर लास्ट में जाते जाते ऐसे हो गया कि हो सकता है। अच्छा, मोहित का स्कोर कार्ड क्या है? 606 नंबर है, ऑल इंडिया रैंक 8316 है। अच्छा, जब घर पे पता चला कि मोहित ने नेट क्रैक किया तो घर का जो माहौल था वो कैसा था? बढ़िया था एकदम। अच्छा, सबसे पहले किसने फ़ोन किया आपको? सबसे पहले तो फ़ोन तो रात को रिजल्ट आया तब भैया बैठे थे, कपिल भैया थे, उन्होंने निकाला, तब वही उन्होंने बताया कि रिजल्ट आ गया। और अच्छा, जब रिजल्ट निकाला और ऐसा लगा कि नेट अब क्रैक हो गई तो उस वक्त जो अंदर आप भावनाएं क्या थी मोहित की? ये बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि अब आसमान छूने वाले हैं। कहाँ मिलने वाली है कॉलेज? अब तो वो तो देखा जाएगा, काउंसलिंग होगी आगे। नहीं, तो आपका सपना क्या, कौन सी होनी चाहिए? एम्स कौन सा होना चाहिए? एम्स तो नहीं मिलेगी, ये मिल सकती है उदयपुर वगैरह, उदयपुर अजमेर, ये मिल सकती है। गांव में पहला बच्चा है शायद? क्यों अंकल जी? नहीं बहुत है। नहीं, इस साल। हाँ, इस साल पहला है लड़का है। इस साल पहले लड़का है। वैसे तो बहुत है, 29 साल पहला लड़का है। हाँ। तो मोहित का अब आगे सपना क्या रहेगा? सपना डॉक्टर बनने का रहेगा, और क्या, आगे पीजी करनी है। तो ले अंकल जी, अब थे बताओ जर्नी आपनो बिजनेस के है? बिजनेस खेती को है, खेती बाड़ी बस। तो किसाना का बच्चा जब ई स्तर पर चल जावे, डॉक्टर बनने लग जाए जना, पिताजी को माइन जो भावना रहे, वो जो संघर्ष है वो किस प्रकार रहे? बहुत बताओ। अब एक किसान परिवार से बच्चों निकल की और डॉक्टर बने तो बहुत खुशी हो, लेकिन बहुत मुश्किल भी है क्योंकि पैसा बहुत लगा पढ़ाई पर। एक साल को खर्चो 2.5-3 लाख रुपया पड़ा है तो बहुत वो मतलब किसान है जो एक एक रुपये इकट्ठो करके आपके बच्चे ने पढ़ावा है, खुद नहीं खावे लेकिन भी के लिए पूरा परिश्रम करे। यहाँ हो के का अपनो बच्चों गुणवत्ता देखी गई, मन का अपनो बच्चों डॉक्टर बन जाओ? गुणवत्ता देखी, 10वीं पहली क्लास से लेकर 10वीं तक यहाँ से वो माध्यमिक स्कूल नारुका है, वहाँ से इसने की थी। 10th में इसके 93.50 नंबर आए थे, गांव में पढ़ा था। फिर इसने बोला था कि मैं बायोलॉजी लूँगा, कोई भी स्कूल में डालो, मैं हॉस्टल में ही रह के तैयारी करूँगा। तो मैं बोला ठीक है भाई। फिर हम लोग पीसीपी में गए, वहाँ देखा तो वहाँ का मैनेजमेंट और सब अच्छा था। वहाँ उसके जो डायरेक्टर हैं वो, उसने भी इनको कहा था कि देखो नीट टफ बहुत है, घर वालों के पैसे लगेंगे, तैयारी कर सकता है तो ही लेना, नहीं तो लेना नहीं। इसने कहा था नहीं मैं कर दूंगा। उसी टाइम जोगेंद्र जी को कहा था कि मैं तैयारी कर लूँगा।
फिर 11वीं 12वीं वहाँ से करी। 12वीं में इसकी उम्र थोड़ी कम थी, इसलिए वो परीक्षा 12th के साथ नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। इस साल फर्स्ट एग्जाम में क्लियर किया, पहले अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर कर दिया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इस साल शायद गांव का पहला बच्चा होगा। हाँ, इसका साल गांव का पहला बच्चा है। स्थिति घर की किसान परिवार के बच्चे हैं, सब संघर्ष को काम रहे संघर्ष को और भी हिसाब से हमारा बच्चों आगे निकल गई एक बड़े स्तर पर चल जावे। तो वो ना फोन बिरो पट्टियों का रिजल्ट काटियो का मोहित को नंबर आगो जना के हो क्या को माहौल हो। रिजल्ट आया था रात को 11 बजे। तो मैं तो सो गया था, ऊपर सो रहा था। ये नीचे था इसका बड़ा भाई है कपिल कुमार, तो सीकर में रहता है जी। वो दोनों थे। रात को रिजल्ट निकाला इन्होंने, मेरे को तो बताया ही नहीं था। तो उठा तो बताया कि रात को रिजल्ट आ गया और 606 नंबर आए, ये 8316 में रैंक है। तो बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर कि पहले चांस में ये क्लियर किया। और जो ये नीट कैंसिल हुई थी उसमें इसके 646 नंबर बन रहे थे। फिर अभी दोबारा री नीट लगी, इसमें इसके 606 नंबर आए, 40 नंबर कम हो गए। उसमें थोड़ा पेपर टफ था। हाँ देखो नहीं, दूसरी बात आपको पता चला नीट है वो रीनेट होगी तो दिमाग में कहीं बटन वगैरह आया क्या अब क्या होगा अपना? 1-2 दिन आया था, फिर तो नहीं है। तो फिर अपने कॉन्फिडेंस अपने ऊपर इतना है तो ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। वो बड़ी बात बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो पीरियड रहे हो नेट और रीनेट के मैन, तो वो किस हिसाब से निकले हो मोहित को? स्टडी और टेस्ट सीरीज से निकला था। सुबह सेल्फ स्टडी करता था और शाम को टेस्ट देने चला जाता था। रोजाना टेस्ट लगते थे पीसीबी में, वो टेस्ट सीरीज के हिसाब से चलते थे, उस हिसाब से चलते थे। अच्छा, डाउट काउंटर वगैरह कैसे देखते हैं आप लोग? डाउट काउंटर पर अगर अपन टेस्ट दे के आते तो उसमें कोई डाउट रह जाता तो डाउट काउंटर पर जाके पूछ लेते, तो वहाँ पर टीचर बैठे रहते, वो बता देते ऐसे ऐसे होगा। कहीं ऐसा लगा कि आपको डाउट काउंटर आवश्यकता और उस वक्त वो सुविधाएं आपको नहीं मिली, ऐसा कभी महसूस हुआ? नहीं, प्रिंस में तो नहीं, हर टाइम डाउट काउंटर चालू रहता था, हर टाइम। ये जो बच्चे तैयारियां करेंगे और उन्होंने भी नीट करेंगे, उन बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि भाई इस तरीके कैसे उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव तो यही है कि भाई कोचिंग के हिसाब से चलना है, रेगुलर क्लासेस, सेल्फ स्टडी और टेस्ट सीरीज। टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, टेस्ट पूरे देने हैं। हाँ। अच्छा, तैयारी केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह किस तरीके से रूटीन चार्ट के रहते हो? बायोलॉजी में तो प्योर एनसीईआरटी पढ़ता था और केमिस्ट्री में फिजिकल में नोट्स पढ़ता था, इनऑर्गेनिक में नोट्स प्लस एनसीईआरटी और ऑर्गेनिक में भी नोट्स प्लस एनसीईआरटी। अच्छा, सुबह सबसे पहले कौन सी रहती, केमिस्ट्री रहती बायोलॉजी रहती? वो तो टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से चलता था। ऐसे टेस्ट होता था, एक दिन बायो का, एक दिन फिजिक्स का, एक दिन केमिस्ट्री का, इस हिसाब से, तो उस हिसाब से चलते थे। अच्छा, कभी ऐसा जहाँ नीट को टफ माने जाए और बड़ी एक एग्जाम हो गया तो कदे मतलब ब्याह शादी का मैंने जहाँ था उम्र का बच्चा है, आखिर उम्र का बच्चा है, जगह यहाँ घूमता रहा, देखो यहाँ घूमता रहा, अरे बच्चों नाम कमाओ जना, लोगों में एक दिलस की सी भावना हो जाए। क्योंकि जब एक मिडिल क्लास फैमिली को बच्चों जब इस तरह पर जावे तो एक अलग बात हो जावे। तो मतलब यहाँ सागर बच्चा यहाँ घूमता फिर जहाँ कदे यहाँ लगे कि अपन भी यहाँ घूमना फिरना चाहिए हैं? कदे आया ही नहीं, तो अटे गाँव में आता कोई रहता ही नहीं, सागाड़ो अटे घर ही रहता बाद में। ब्याह शादी में तो आता ही कौन, ब्याह शादी को तो पता ही कौन। अच्छा, मतलब ब्याह शादी को इग्नोर कर दिया बिल्कुल भी। अच्छा, आज जो संस्कार मिला है ब्याह शादी हटाने का, जगह आलतू फालतू फिरने का, ऐसा संस्कार बच्चे का खुद का आ गया थार से देड़ा? नहीं, खुद भी बोलता था कि मैं शादी वादी में नहीं आऊँगा और हम भी इसको बताते नहीं थे। हमारे परिवार में 3-4 शादियाँ हुई थी, किसी की अटेंड नहीं की? नहीं, हमने इसको बताया नहीं कि ये इसकी शादी है। मतलब मोहित का सपना डॉक्टर बनने का था। हाँ, 10वीं पास एक ही दिमाग में बात चल रही थी, कैसे भी करके डॉक्टर बनना अपने को। तो 10वीं पास करती। तो थे बताओ, जब बेटो को खबर मिली कि अब अपने बेटो डॉक्टर बन गए जना, सबसे पहले क्या को लाग रहे हो? मन लागे फोन कर दिया पूरे रिश्तेदार का मैं मैं तो जागती चारों मेरे फोन कर दिया, जागता है आके बोले मेरा कागज दो जो जागती जागता या भाई माँ बाप जागता रहना पड़े क्योंकि बेरो भी कद खुशी मिले कद खुशी मिले मैं जागती बड़ो भाई आ रहे हो। अच्छा, जागती ना सबसे पहले बड़ो भाई रिजल्ट काटियो। हाँ, जना थाने बतायो। हाँ, जना बाद में चारों मेरे फोन खुगड़ा दिया उसी रात सो जाओ थे आराम में सो जावे। हां, क्या को हो घर को बढ़िया खुशी एकदम, मतलब इतनी खुशी कि समा नहीं पा रहे हो। हाँ, सब खुशी होया। अरे बाद का मायने दिन के को कह रहे हो?
दिन के बढ़िया रहे हो चारों में बता दिया बता कब अब नीट करेगी। अच्छा, तो संघर्ष तो बच्चों को संघर्ष थारो तो भाई पर बच्चों भी खूब मेहनत करी है, यह भी बहुत बड़ी बात है। करी हाँ, बच्चों बहुत मेहनत करी। तो एक किसान परिवार से देखो बच्चों जब ई लेवल पर निकला है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाए। तो आपकी जो मेहनत है इसको क्रेडिट किसे देना चाहेंगे आप मोहित? क्रेडिट टीचर्स को, पेरेंट्स को, इन सबको देना चाहिए। मतलब जितना योगदान आपके पिताजी का माताजी का है उतना योगदान प्रिंस का भी है। हाँ, उतना योगदान प्रिंस का है, उतना योगदान मेरे बड़े भैया कपिल भैया है उनका भी है। मतलब पूरी फैमिली को ही सपोर्ट रहे हुए। तो ये हम आज मौजूद थे क्यामसर गांव के अंदर और मोहित शिवराण इन्होंने अपनी इस जो हिस्ट्री है वो हमें बताई है कि जब किसानों परिवार का एक बेटा नीट क्रैक करके जब डॉक्टर बनने के उस स्थान पर जाता है तो एक घर का माहौल क्या होता है, किस तरीके से वो खुशियाँ वो शेयर की जाती है।